क्या हुआ जब नासा के वैज्ञानिकों ने खोजी रामायण काल की प्राचीन शबरी की कुटिया, जिसका रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सच्चाई जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी रामायण की एक एक बात सच लगने लगेगी। और ये वीडियो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो यह कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि आज वो सबूत दुनिया के सामने हमारी वीडियो के माध्यम से हम रखने वाले हैं जो रामायण का जीता जागता सबूत है। शुरुआत करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमें सपोर्ट दिखाने के लिए सच्चे सनातनी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से जो बचपन से ही साथ रहे, बचपन से ही साथ पढ़े और इन चारों को विज्ञान में बड़ी रुचि थी। भारत में अपनी स्कूलिंग को पूरा करने के बाद ये विज्ञान की उच्चतम पढ़ाई करने के लिए अमेरिका रवाना हो गए और अमेरिका से इन चारों दोस्तों ने साइंस की पढ़ाई करी और नासा में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। ये चारों ही दोस्त काफ़ी काबिल और बहुत ही मेहनती थे। अपनी रिसर्च और प्रयासों के साथ इन्होंने नासा को एक नया नाम दिया और नासा की सफलता को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और कुछ ही समय में एक बात महसूस की, इनकी मेहनत का श्रेय पूरा अमेरिका को मिल रहा है, जबकि मूल रूप से वे चारों भारत के निवासी हैं। वे चाहते थे उनकी मेहनत वो उनके प्रयासों का सारा श्रेय भारत को मिले, जिसके बाद उन्होंने नासा की महत्वपूर्ण जॉब को छोड़ करके भारत आना उचित समझा। भारत आने के बाद इन चारों दोस्तों ने इसरो में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इसरो के उच्च अधिकारियों की एक ही शर्त थी कि अगर इसरो में तुम चारों को जॉब पानी है तो अगले 20 दिनों के अंदर एक ऐसी खोज करके दिखाना होगी जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा याद रखा जाए। वे चारों ही दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनती थे। वे अब भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नासा के वैज्ञानिक की नौकरी को भी ठुकरा दिया था। अब उनके सामने अपना लक्ष्य था कि 20 दिनों में एक ऐसी खोज करके दिखाना जो उन्हें इसरो के एक बहुत अच्छे पद पर नियुक्त कर दे। उसी समय दशहरे का माहौल था और दिल्ली के दशहरे मैदान पर रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था। इन चारों दोस्तों ने रामलीला का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से देखा, लेकिन वो चारों ही विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो वो रामायण के कई दृश्यों पर सवाल उठा रहे थे। अब उनके मन में एक लक्ष्य आया कि अगले 20 दिनों के अंदर अगर हमने ये साबित कर दिया कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, तो हमारी इस खोज के आधार पर हमें इसरो में बहुत अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। लेकिन अपनी इस खोज में उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया हो। तब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में 10 वर्ष दंडकारण्य वन में गुजारे थे, जो कि आज के समय में छत्तीसगढ़ के चंपा जिले में मौजूद है। उन चारों दोस्तों को पूरा विश्वास था कि अगर प्रभु श्री राम उस क्षेत्र में 10 साल तक रहे हैं तो आज वहां पर उन्हें कोई ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जो कहीं न कहीं इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहलाएगी। तो वे सभी तुरंत ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के लिए रवाना हो गए, जो कि बिलासपुर से 64 और रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं इसी इलाके को एक समय पर दंडकारण्य वन कहा जाता था और प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान अपने 10 वर्ष यहीं पर बिताए थे। जब वो छत्तीसगढ़ के इस इलाके में पहुंचे तो ये पूरा क्षेत्र प्रकृति की गोद में समाया हुआ था। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत ही प्राकृतिक माहौल महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो पुनः रामायण काल में आ गए हो। जिसके बाद वो चारों ही दोस्त अलग अलग 4 दिशाओं में बट गए और अलग अलग क्षेत्र में खोजबीन का काम करने लगे। उनका मकसद एक ऐसी खोज करना था जो उन्हें इतिहास के पन्नों में
हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे और रामायण की असलियत को सभी के सामने पेश कर दे। उन चारों ही वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र में तकरीबन 5 दिनों तक खोजबीन जारी रखी। उनके पास 20 दिनों का समय था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा था और देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए, लेकिन रामायण का एक भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बात है 15वें दिन की। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक को जब पानी की तीव्र प्यास लगने लगी, तब उसने चारों ओर देखा तो वहाँ पर जंगल ही जंगल मौजूद था, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक बहुत ही पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। और जब पानी की तलाश में वो उस कुटिया के पास पहुंचा, तो वो कुटिया बहुत जर्जर हो चुकी थी। कोई उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर भी कोई रहता होगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि इतने बड़े जंगली इलाके में आखिर ये कुटिया किसकी है, और ये कुटिया बनाई तो आखिर किसने बनाई। जिसके बाद वो चारों ही वैज्ञानिक उस कुटिया के ऊपर शोध करने लगे। उन्हें उसकी बनावट आज के समय की नहीं लग रही थी। वो काफ़ी पौराणिक कुटिया थी, लेकिन सवाल ये था आखिर उसके अंदर क्या मौजूद था। उस कुटिया का दरवाज़ा पुरानी लकड़ियों का बना हुआ था, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तब उन्होंने उस दरवाजे को तोड़कर जब उस कुटिया के अंदर देखना चाहा, तो अंदर का नज़ारा देखकर चारों के ही रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पुरानी जर्जर पड़ी कुटिया के अंदर ताजे फूल बिछे हुए थे और साथ ही साथ किन्हीं 2 मानवों के पद चिन्ह भी बने हुए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा था, आखिर ये सब क्या है? अगर कुटिया कई सालों से बंद पड़ी है, तो इसके अंदर ये ताजे फूल आखिर किसने बिछाए? और वो जो 2 पद चिन्ह बने हुए थे, आखिर वो किसके पद चिन्ह थे? इसके पीछे का सच जानने के लिए उन्हें रामायण से जानना था कि छत्तीसगढ़ के इस इलाके को रामायण काल में क्या कहा जाता था। और जब उन्होंने सच जाना, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रामायण काल में उस स्थान को शबरी नारायण कहा जाता था, क्योंकि वहीं पर माता शबरी की कुटिया हुआ करती थी। आपको वो प्रसंग तो जरूर याद होगा, जब देवी सीता को ढूंढते ढूंढते भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य वन पहुंचते हैं, और यहीं पर वो माता को खोजते खोजते शबरी माँ के आश्रम पहुंच जाते हैं, जहाँ शबरी उन्हें अपने झूठे बैर खिलाती है, जिसे राम भी बड़े प्रेम से खा लेते हैं। और ये वही स्थान था जहाँ पर प्रभु श्री राम की शबरी के साथ भेंट हुई थी, और वो कुटिया स्वयं शबरी की कुटिया थी। और जो 2 मानवों के पद चिन्ह वहाँ पर मौजूद थे, वो साक्षात प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के थे। जाने अनजाने में उन चारों वैज्ञानिकों द्वारा जो खोज हुई थी, वो वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली थी, लेकिन विज्ञान सबूत मांगता है। उन दोनों पद चिन्हों का आकार काफ़ी बड़ा था, और जब उन पर शोध किया गया तो पाया कि आज से 5 से 6 हजार साल पहले इस धरती पर ऐसे ही मानव रहा करते थे, जिनके पैर का पंजा कुछ इस आकृति का होता था। जिसके बाद रामचरितमानस के माध्यम से यह साबित कर दिया गया कि जिस स्थान पर कुटिया आज मौजूद है, वहीं पर एक समय पर शबरी की कुटिया हुआ करती थी, जिससे यह पुख्ता प्रमाणित हो गया कि सचमुच में ये शबरी की ही कुटिया है। और उन चारों वैज्ञानिकों को अपनी इस बड़ी खोज के लिए इसरो के एक बहुत अच्छे पद पर नियुक्त किया गया। जब समय के साथ ये बात बाहर आने लगी, तो उस स्थान पर माता शबरी का एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया गया, और छत्तीसगढ़ में वो आश्रम आज शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है, जो कि आज के समय में महानदी जोंक और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर प्राकृतिक नज़ारों व खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है, और हमें इस आश्रम का उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। इतनी बड़ी खोज के बाद यह भी सबके सामने निष्पक्ष हो गया कि रामायण कल्पना नहीं,
बल्कि सचमुच में एक हकीकत है। इसी के साथ हमें कई ऐसे रहस्य और कई ऐसे चमत्कार देखने को मिल जाते हैं जो रामायण काल के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हीं में से सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। रामायण में भगवान राम के होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने सेतु के बारे में रामायण में लिखा हुआ है। इसके बारे में खोज भी की जा चुकी है। यह सेतु पत्थरों से बना हुआ है, और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये पत्थर हमेशा पानी में तैरते रहते हैं। इससे बड़ा चमत्कार भगवान का आखिर क्या ही होगा। श्रीलंका के उस स्थान पर जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, वहाँ हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश भी प्राप्त हो गए हैं। यानी कि पूरे श्रीलंका में वनस्पतियाँ अलग है, लेकिन एक निश्चित स्थान पर हिमालय की वनस्पतियों का होना मन ही मन में एक संदेह जरूर पैदा करता है, और इस बात को पुख्ता प्रमाणित करता है कि ये उसी पहाड़ का हिस्सा है जिसे हनुमान जी महाराज हिमालय से श्रीलंका लेकर आए थे, और उसी के बाद लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए और उनकी जान बच गई। जब हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया तो आज भी उसका सबूत हमें वहाँ देखने को मिलता है। कई जगहों पर श्रीलंका में आज भी हमें मिट्टी काली दिखाई देती है, और आसपास की मिट्टी का रंग हमें अलग दिखाई देता है। आपको श्रीलंका में हनुमान जी महाराज के पद चिन्ह भी मिल जाएंगे। जब भगवान हनुमान जी सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे, तब उन्होंने अपना भव्य रूप धारण किया था, जिसके कारण उनके पैरों के निशान वहां बन गए, जो कि आज भी मौजूद है। और भी कई ऐसे सबूत हमें श्रीलंका के साथ साथ देश भर में मिल जाते हैं, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि असलियत है। फिर भी कुछ लोग अगर इसे कल्पना बताते हैं तो वास्तविकता में मूर्ख हैं। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या विचार रखते हैं? रामायण को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? शबरी की कुटिया को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको दिल से पसंद आई है तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, और साथ ही साथ अगर सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। और रोज़ाना ऐसी चमत्कारिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव।